कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कंपटीशन निकालना आसान नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, कहीं इस वर्ड ने, कहीं इस शब्द ने आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेसर का काम तो नहीं किया, कहीं ये वर्ड आपकी लाइफ में डोमिनेंट तो नहीं हो गया है, कहीं इस वर्ड को सुन सुन के आपको नफरत तो नहीं हो गई है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन डेली बेसिस पे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है। इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है, हम बिना लड़े ही हार जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कंपटीशन का नाम सुन सुन के अपनी पढ़ाई में कमी कर दी है या फिर आपने गिव अप कर दिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका नज़रिया कंपटीशन को लेकर पूरा बदल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि कंपटीशन है क्या, कंपटीशन का हिस्सा है कौन लोग। तो कंपटीशन का हिस्सा वो लोग हैं जिनका कंपटीशन क्रैक करना या किसी भी चीज़ को अचीव करना या कोई भी टारगेट हासिल करना उनका अपना सपना है, उनकी अपनी चॉइस है, उनका खुद का इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स चाहते हैं कि वो कोई चीज़ करें, क्योंकि जब तक हम अपनी चॉइस से कोई चीज़ नहीं करेंगे तो अपना फुल पोटेंशियल नहीं लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा सपना अपना नहीं है तो फिर हम कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जिन लोगों का सपना एग्ज़ाम को क्रैक करने का अपना है तो वो लोग हैं कंपटीशन का हिस्सा, दे आर द कंपटीशन। अदरवाइज अगर सपना अपना नहीं है देन वी आर जस्ट द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको हमेशा बताया जाता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन कंपटीशन असल में है क्या। फॉर एग्जांपल अगर हम नीट का एक रफ डेटा लें तो 19 के रिजल्ट में 547 मार्क्स आने पे अराउंड 21,000 रैंक आई थी, और एक मेरा कजिन था जिसके 490 मार्क्स आने पे, 490 नंबर आने पे अराउंड 61,000 रैंक आई थी। तो इसका मतलब क्या है, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, इतनी ज़्यादा मेहनत कि वो अपना एवरेज से ऊपर दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए, उनका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये माने कि 16 लाख स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे तो उनका 2.5%, उनका 2.5% बैठता है ओनली 40,000 और उसका 5% बैठता है 80,000। तो इसका मतलब ये है कि 16 लाख में से सिर्फ 2.5% या 5% या मैक्सिमम 5% लोग ही कंपटीशन का हिस्सा थे। बाकी जितने भी लोग थे वो कंपटीशन का हिस्सा थे ही नहीं, वो थे पॉपुलेशन। तो अब डिसाइड हमें करना है कि कंपटीशन है क्या। तो मैं बताता हूँ आपको कंपटीशन है क्या। कंपटीशन का हिस्सा वो लोग हैं जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, मन करे ना करे वो पढ़ाई करते हैं। अगर उनका हल्का फुल्का सर दर्द है या उनको हल्की फुल्की बीमारी है या उनका मूड नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 12 घंटे पढ़े फिर एक वीक तक बिल्कुल नहीं पढ़े। जो इंसान लगातार पढ़ता है, जो इंसान लगातार सीखता है, वो है कंपटीशन का हिस्सा। कंपटीशन इज नॉट अबाउट यू वर्सेस एनीबॉडी, कंपटीशन इज अबाउट यू वर्सेस यू, कि हम अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे कितना ग्रो कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे कितना सीख रहे हैं। क्योंकि अगर हमने खुद से लड़ाई जीत ली तो हम दुनिया से भी जीत जाते हैं। तो कंपटीशन वो लोग हैं जो अनकंडीशनल पढ़ाई करते हैं। अनकंडीशनल पढ़ाई का मतलब क्या है, कंडीशन से परे। अगर घर में गेस्ट आ गए फिर भी पढ़ना है, अगर घर में कोई फंक्शन है तो फंक्शन को थोड़ा बहुत अटेंड करना है फिर भी पढ़ना है, अगर आपका मूड नहीं है फिर भी पढ़ना है, अगर हल्की फुल्की बीमारी है फिर भी पढ़ना है। तो वो लोग हैं कंपटीशन का हिस्सा, क्योंकि एवरेज से ऊपर देने वाले ही कंपटीशन का हिस्सा होते हैं, बल्कि एवरेज के ऊपर के भी ऊपर। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 100 में से 80 मार्क्स लाने के बाद आपका एडमिशन होता है तो 100 में से 50 या 60 नंबर तो कोई भी ले आता है, लेकिन एवरेज से ऊपर कौन देता है वो काउंट होता है। तो कंपटीशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन वो लोग हैं जो ट्रेनिंग से अलग, कोचिंग से अलग अपने घर पे आके 5 से 6 घंटे रोज पढ़ते हैं, बाई चॉइस पढ़ते हैं, वो है कंपटीशन का हिस्सा। तो अगर आपकी लाइफ में ये पैरामीटर्स नहीं है तो यू आर नो मोर द कंपटीशन। क्योंकि कितनी बार हम एक वर्ड यूज करते हैं कि मैंने फॉर्म डाला है, या मुझे पता तो है कि मुझसे होगा नहीं फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ, या हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स कहते हैं कि तुम ना फॉर्म फिल कर दो, क्या पता हो जाए। तो ऐसे तो आप एग्जाम दें या ना दें, आप पहले ही हार चुके जब आपने सोचा था कि देखता हूं हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ही नेगेटिव हो गया, हमने पहले ही सोच लिया कि मुझे पता है ये होगा नहीं, तो हम उसके हिसाब से फिर एक्शन भी नहीं लेंगे, उसके हिसाब से मेहनत भी नहीं करेंगे, क्योंकि बिलीफ सिस्टम नेगेटिव हो गया। कंपटीशन वो लोग हैं जिनके अंदर बेइंतहा सब्र है।
कंपटीशन वो लोग हैं जिनके अंदर खुद पे भरोसा है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया को लगे कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, आप कंपटीशन बीट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो कंपटीशन क्रैक नहीं करवा सकती। तो अगर हमारी लाइफ में ये पैरामीटर्स नहीं हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वी आर नो मोर द कंपटीशन। कंपटीशन सिर्फ वो लोग हैं जो अपने एवरेज से ऊपर दे रहे हैं और अपनी ट्रेनिंग, एकेडमिक और कोचिंग से अलग भी वो घर आके कंसिस्टेंटली रोज़ पढ़ते हैं, चाहे उनका मूड करे ना करे। उनको पता है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो की जाएँ और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो ना की जाएं। उनको पता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में लगेंगे, कंपटीशन क्रैक नहीं हो पाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर हम पॉपुलेशन हैं देन वी आर नो मोर द कंपटीशन, क्योंकि किसी भी बड़े एग्जाम में मैक्सिमम 10% होता है जो कंपटीशन में फाइट करता है। बाकी लोग फॉर्म फिल करें भी तो उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दर्द दो ही तरह का होता है, मेनली दो ही तरह का दर्द होता है, पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड द पेन ऑफ रिग्रेट। तो आपको डिसाइड करना है कि पेन ऑफ डिसिप्लिन लेने के बाद आपको बाद में खुशी महसूस करनी है, वो दर्द आपका खुशी में कन्वर्ट होगा, सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट होगा। क्योंकि पेन ऑफ डिसिप्लिन फील करने के बाद कम से कम ये फीलिंग रहती है कि मैंने अपना बेस्ट दिया था, अगर मेरा नहीं भी हो पाया मैं दोबारा ट्राई करूंगा, मैं फिर से अच्छा करूंगा। क्योंकि फेलियर का मतलब क्या है? फेलियर का मतलब नाकामयाबी नहीं है। फेलियर का मतलब है कि जो चीज़ जैसे की जानी चाहिए थी वो वैसे नहीं हो पाई। और दूसरा दर्द है पेन ऑफ रिग्रेट। तो अगर आपने पेन ऑफ डिसिप्लिन को नहीं देखा, अगर आपने इसको फील नहीं किया, तो पेन ऑफ रिग्रेट आपके साथ हमेशा लगा रहेगा, जो आपको इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब करेगा। और मेंटल पेन फिजिकल पेन से ज़्यादा खतरनाक होता है। नाउ यू नीड टू डिसाइड, यू आर द पॉपुलेशन और यू आर द कॉम्पिटिशन। चेक योर सेल्फ, आर यू द कॉम्पिटिशन? थैंक यू सो मच अगेन, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विद मोर फ्रेंड्स।